हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक सजेशन ज्योग्राफी का 2025 की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सामने ही आपका ये एग्जाम है। और इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि एबीटीए ऑल बंगाल टीचर एसोसिएशन और एक तरह से जो आपका टेस्ट पेपर मिला था उस, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, उन सभी को मिलाकर ये सम्मिलित रूप से एक सजेशन तैयार किया गया है, जो कि आपके लिए खास रहेगा। और ये 5 मार्क्स का नंबर, यानी कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक। और ये आपको करीब बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी यहाँ से सजेशन या नोटिफिकेशन अगर छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके, अन्यथा समय देर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिला है कि हिमनद के क्षरण के द्वारा या क्षय कार्य से बनने वाली स्थल रूपों का सचित्र वर्णन करना है। क्षय यानी कि एक तरह से कहा जाए अपक्षय, ठीक। यानी हिमनद के काट छाट से बनने वाले स्थल स्वरूपों का आपको सचित्र वर्णन करना है। दूसरा है वायु पेटियों के साथ नियमित पवन प्रवाह के संबंध पर चित्र सहित वर्णन करना है। वायु दाब की पेटियों के साथ नियमित पवन प्रवाह के संबंध पर चित्र सहित आपको वर्णन, चित्र बोला है वही चित्र सहित। पूर्वी और मध्य भारत में, ये खास क्वेश्चन होगा जी इस साल के लिए, पूर्वी और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योग केंद्रीय स्थानों के कारण को लिखे। क्या कारण है कि लौह इस्पात के जो अधिकांश जो कारखाने हैं वह पूर्वी और मध्य भारत में ही विकसित है। साथ ही साथ आपको पेट्रो रसायन उद्योग पर भी चर्चा करने को आ सकता है यहाँ से। चौथा क्वेश्चन, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। ज्वार भाटा के आने के पीछे बहुत सारे रीजनों का, एक तरह से बहुत सारे कारणों का हाथ होता है, तो उन्हीं को बताना है कि ज्वार भाटा होने के क्या कारण है। साथ ही साथ जिसमें आपको चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के एक समान गति में एक समान रेखा पाने पर भी इसमें देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, भारत की जलवायु विशेषता को मानसूनी पवन कैसे प्रभावित करती है? अब जो भारत की जो जलवायु विशेषता को ये जो मानसूनी पर्व बहुत ही प्रभावित करती है, उसका चर्चा करना है। भारत की ऋतु विविधता किस प्रकार के मानसूनी पवन को प्रभावित करती है, इस पर भी चर्चा करें। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की असमान जनसंख्या वितरण के क्या कारण है? यानी भारत में एक तरह से कहा जाए तो याद रखिए, भारत में असमान जनसंख्या, कहीं पर हर जगह अलग अलग जनसंख्या देखने को मिलता है। आपके इलाके में कुछ और, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये क्वेश्चन समझिएगा तो उत्तर अच्छे से लिखाएगा। मेन तो क्वेश्चन को समझना ही है। 7 नंबर, वायुमंडल में तापमान परिवर्तन के कारण को लिखो। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन, ये जो वायुमंडल है उसमें तापमान ना क्यों परिवर्तन होता है, उसके पीछे कारण क्या है? हर लेयर में कुछ अलग अलग ताप देखने को मिलता है, तो उसका वही बता रहे कि वायुमंडल में ताप परिवर्तन के कारण को लिखिए। आगे देखिए, वायुमंडल के समताप मंडल, यह वायुमंडल में जो आपके 5 लेयर होते हैं, उन 5 लेयरों में 5 स्तरों में जो एक समताप मंडल है और जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और एक क्षोभ मंडल, इनके इन परतों को क्या करना है कि आपको चर्चा करना है। और साथ ही साथ 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, भारत के पश्चिमी हिमालय की भौगोलिक संरचना का वर्णन करें।
10 नंबर, ये सबसे भी खास है जी। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हिमनद, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या आपका क्वेश्चन समझिए पहले। हिमनद यानी कि बर्फ वाली नदी, और जलाशय यानी जल से, दोनों के संयुक्त मिश्रण से बनने वाले एक स्थलाकृति का सचित्र वर्णन करना। यानी आपके फर्स्ट लेसन में क्या देखने को मिलता है, नदी से बना हुआ कुछ स्थलाकृति, कुछ हिमनद से बनते हैं स्थलाकृति, साथ ही साथ पवन से भी बनता है स्थलाकृति। और यहाँ बोल रहा है कि हिमनद और जलाशय के संयुक्त कार्य से बनने वाले स्थल स्वरूपों का चर्चा करना है। उससे भी मस्त क्वेश्चन, भारत में शहरीकरण कहिए या नगरीकरण कहिए, इसके पीछे की मुख्य समस्या का वर्णन कर। क्या कारण है कि भारत में कहीं शहर का निर्माण हो जाता है, या एक तरह से कहा जाए तो नगर बन जाता है, और उसके मतलब बता रहा है कि भारत में शहरीकरण की मुख्य समस्या को लिखना जी। ध्यान दीजिए, समस्या, शहरीकरण की क्या क्या समस्या। अगर शहर बस गया, ज़्यादा हो जाने से अस्पताल की दिक्कत होने लगेगा, शिक्षा व्यवस्था में कमी हो जाएगा। और इसका शहरीकरण का क्या कारण है कि लोग जाकर शहर बसा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन समझिए। शहरीकरण की मुख्य समस्या बोला, अगर शहर बस गया तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, आपको रहने के लिए घर द्वार नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर, भारत में धान, चाय, कपास की कृषि के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि 12 नंबर में जो क्वेश्चन 2023 में आए होंगे उसको छोड़कर आप इस पर ज़्यादा दाव लगा सकते हैं, अर्थात इन तीनों में को पढ़कर जा सकते हैं। इसीलिए बोले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि कहीं अगर इससे भी महत्वपूर्ण कोई सजेशन मिले, लास्ट मिनट टाइम सजेशन, जो एकदम लगभग अधिकांश चांस वही रहेंगे, उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों की प्राकृतिक अंतरों। ये भी VVI क्वेश्चन में जाएगा जी, ये VVI क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप अपना VVI के तौर पर रखिए, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ पर्वतीय वर्षा का सचित्र नहीं हो तो आप यहाँ तो पर्वतीय वर्षा के बारे में दिया गया है और उसका सचित्र वर्णन करना, या ऐसे भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक साथ मतलब चाहिए तो दो, मतलब एक क्वेश्चन और दो तीर आराम से लगा सकते हैं। या ऐसे भी आगे कि वर्षा कितने प्रकार के होते, किसी एक भाग का मतलब किसी एक प्रकार की वर्षा का वर्णन करे सचित्र, तो आप चाहे तो पर्वतीय वर्षा भी लिख कर निकल सकते हैं, अन्यथा आप पर्वतीय वर्षा के क्वेश्चन आए तो पर्वतीय वर्षा भी लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझा कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अवश्य, और अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को बेहद से और अच्छा बना सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो एग्ज़ाम से संबंधित, खासकर अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।